दोस्तों लगे हैं तो यूपी के करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। 18 से लेकर 24 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले का पूरा कर चुके हैं। सबसे पहला सवाल, एयर शो की बात करें दोस्तों, वायुसेना दिवस पर इसका आयोजन किया जाएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कहाँ इसका आयोजन होगा? तो यूपी के प्रयागराज में इसका आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो मोदी जी ने शनिवार को ही इसका शिलान्यास कर दिया। कहाँ? BNS का मतलब है बनारस दोस्तों। मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। इसके साथ ही विभिन्न जिलों में 16 अटल आवासीय विश्वविद्यालयों का लोकार्पण या फिर उद्घाटन, लोकार्पण भी किया, मतलब लोगों के लिए अर्पित किए। 16 अटल आवासीय विद्यालय, जैसे नवोदय विद्यालय हैं, तो वहाँ जो गरीब हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। तो यह संख्या याद रखिएगा, 16। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की, तो इसके प्रवेश द्वार पर डमरू जैसी आकृति बनी होगी और इसकी पूरी शेप जो है दोस्तों वो अर्धचंद्राकार होगी, जो भगवान शिव के शीर्ष पर विराजमान है। और दोस्तों इसके बीच में जो लाइट की व्यवस्था होगी, उसके लिए जो स्तंभ बना होगा वो त्रिशूल के आकार में होगा। तो इस तरह से ये 3 सिंबल दिए गए हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुस्तक मेला की बात करें तो 20वें संस्करण का आयोजन 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच होगा। कहाँ? यूपी के लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा। शुरुआत तो हो ही गई है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। ज्ञान कुंभ जो है इसकी थीम रखी गई है, ये भी याद रखिएगा। गिफ्ट डीड स्कीम दोस्तों योगी जी ने लॉन्च की है। भूमि विवाद को कम करना इसका उद्देश्य है। मैक्सिमम स्टाम्प ड्यूटी जो है दोस्तों 5,000 रुपये निर्धारित कर दी गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर विवाद ऐसी भूमि को लेकर होते हैं जिसका पंजीकरण नहीं हो पाता है। और क्यों नहीं हो पाता है दोस्तों? ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी। पता लगा 5,000 की ज़मीन है और 6,000 उसको अपने नाम कराने में जा रहा है, तो लोग उसको अपने नाम नहीं कराते हैं, ऐसे ही कब्जा जमाए रहते हैं। और जो वहाँ पर उनका पड़ोसी शक्तिशाली हो जाता है, वही उस पर दावा ठोक देता है और इसके चलते विवाद हो जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम स्टाम्प ड्यूटी जो है सरकार ने निर्धारित कर दी है, 5,000 रुपये लगेगी। इससे कम में भी निपटारा हो जाएगा। तो उद्देश्य क्या है इसका? जमीन से संबंधित विवादों को कम किया जा सके। फार्मास्यूटिकल उद्योग दोस्तों, नई यूनिट की स्थापना करने पर 100% की छूट मिलेगी कंपनियों को। किसमें? स्टाम्प शुल्क में। जी हाँ, नई यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि खरीदेगी और भूमि खरीद कर अपने नाम करने के लिए स्टाम्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। तो उसमें 100% की छूट, ये भी पूछ लिया जाएगा। विकल्प में 100 दे दिया जाएगा, 75, 50, तो भ्रमित मत होइएगा, 100 हो जाएगा उत्तर। नीति जो है दोस्तों कब जारी की गई? फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2023 में। और कहा गया है कि ये जो नई यूनिट या फिर नई फैक्ट्री स्थापित होगी, इस फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति के पैमानों के अनुसार होनी चाहिए, तभी उसको 100% छूट मिलेगी, याद रखिएगा। मोटो GP की बात करें दोस्तों, तो बाइक रेस है, इसका आयोजन बुद्ध सर्किट में ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। 22 सितंबर को इसकी शुरुआत हो गई। 22 से लेकर 24 सितंबर तक यह चल रहा है। पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। प्रायोजक कौन बना है? इंडियन ऑयल। और प्रायोजक अधिकार, मतलब प्रायोजक किसको बनाया जाए, इसका अधिकार मिला है अमूल को। उद्घाटन इसका किसने किया है दोस्तों? जो ईसा फाउंडेशन है, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। जग्गी वासुदेव जी को आप लोग तब खूब देखते होंगे जब वो अपना मिट्टी बचाओ आंदोलन चलाते हैं, बाइक पे घूमते हैं बहुत अच्छे से। मिट्टी बचाओ, सेव सॉइल जो आंदोलन है वो इन्हीं का है, यह भी याद रखिएगा। रामचरितमानस अनुभव केंद्र अयोध्या में बनेगा। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय मंदिर दोस्तों, देश का पहला मंदिर जो है बनेगा कहाँ? बुलंदशहर में। स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित रहेगा, याद रखिएगा। आर्य समाज से संबंधित एक संस्था इसका निर्माण कर रही है, यह भी याद रखिएगा। बनारस की बात करें तो यूपी में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला जिला बना है। इसके साथ ही देश का भी पहला जिला बना है। यूपी में कुल 54 जिलों के
उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। आप सभी को पता है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। उनमें से अकेले 23 जो हैं जीआई टैग बनारस के पास हैं। दोस्तों ये जो खाली जगह बची है, और आप लोगों का सुझाव भी है कि कुछ यूपी स्पेशल का जीएस भी मिलता चले, तो देख लेते। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है कहाँ है? लखनऊ में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का क्षेत्रीय संस्थान बना है दोस्तों। दक्षिण क्षेत्रीय संस्थान जो है कहाँ स्थापित किया गया? बनारस में। कथक संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान याद रखिएगा प्रयागराज में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का हेडक्वार्टर नोएडा में है। केंद्रीय जांच और सिरामिक अनुसंधान केंद्र खुर्जा कहाँ है दोस्तों? बुलंदशहर में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए। माता पिता की खूब सेवा कीजिए। धन्यवाद।